ये जो एक ही मुल्क को दावत देते हैं ना, मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकॉनमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसी को ना कानून में हाथ लेने की इजाजत, कानून को हाथ में लेने की इजाजत है, ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, और ये एससीओ बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पर भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। मगर ये मुतालबा क्या है? होता है ना कि जी हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये 4 मुतालबे हैं, एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। भाई अदालतों के अंदर केस है, जाओ अदालतों में जाके आर्ग्यू करो, लीडर को छोड़ दें, लीडर को छोड़ दे, फिर कभी हमारे से बात कर लो, हम बात करना चाहते हैं। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। और ऐसे डरपोक हैं, ऐसे बुज़दिल हैं। इधर आप लोगों ने देखा अपोजिशन के अंदर, हमें तो दीवार में चुनवा दिया था इन लोगों ने। किसी ने उफ तक नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था जरा करनी है। आपको याद होगा वो जज साहब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज साहब ने कहा जी मैंने जरा करनी है, फिर वो बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एहलिया से आखिर दफा मेरी बात करा दो बिस्तरे मर्ग पे, कहते हैं जी नहीं बात नहीं हो सकती। इधर उंगली लगती है तो ऊ आ ई निकलता है मुंह से। मतलब यार क्या हो गया है? कोई थोड़ा सा हिम्मत करो, हौसला करो। ये तो मुझे लगता है वो जो क्रीमें नहीं होती जिसमें बैक एक करी उसमें से ऊ आ वाली आवाजें आती, ये तो उसके कोई इश्तहार बन के रह गए हैं इस मुल्क के अंदर। हमें पकड़ लिया, मुझे धक्का लग गया, मैं गिर गया, मेरी गाड़ी का जो है वो दरवाजे पे डेंट पड़ गया। यार खुदा का खौफ करो, हो क्या गया आप लोगों को? थोड़ा हौसला पकड़ो, थोड़ी हिम्मत पकड़ो। 9 मई पूरी चढ़ाई करके गए तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। भांजा साहब ने वर्दी लटकाई हुई है डंडे के ऊपर। हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। जब तीनों बहनें मौजूद हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की, भांजा मौजूद है, एक रहनुमा चौंकड़ी मार के गाड़ी के छत पे बैठ के कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। इधर 2 खवातीन हैं, वो कह रही हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। लीडर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बहनों से मेरा ताल्लुक है, ना भांजे से, ना यास्मीन राशिद से, ना महमूद रशीद से। आग लगा के जब थोड़ा सा डंडा चला है तो बस, ये डंडा वो कहते हैं ना बिगड़ों तिगड़ों का पीर है, तो ये फौरी डंडा देख के टेंशन हो जाते हैं, यूं सीधे हम नहीं थे। ओ भाई आपकी फुटेज है, आप मौजूद हैं, आपकी तकरीरें हैं। बुज़दिल, इतना सा दिल है। सारे लोगों को जेल में बंद किया, खुद प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा है। साइकिल भी मिली हुई है एक्सरसाइज वाली, देसी मुर्गी भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, वॉकिंग गैलरी भी मिली हुई है। आप कह रहे डंबल दो, मैंने डोले भी बनाने हैं। भाई आपको अंदर फिर दीवार भी बना देते हैं कि शाम को बाहर आ जाया करें, उसमें दरवाजा लगा देते हैं। शाम को बाहर आए, सुबह फिर वापस आ गए। आप बाहर घूम फिर आया करें, पार्टी शार्टी कर लिया करें, जो बहुत शिद्दत से आपको मिस होता होगा, आप बड़े शौकीन आदमी हैं। तो ये इस मुल्क की तबाही बर्बादी करने में IMF को लेटर क्यों लिखे गए थे? इसलिए लिखे गए थे कि ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते थे, डिफॉल्ट कराना चाहते थे। IMF को जो लेटर लिखे और कहे कि पाकिस्तान को इमदाद मत करना, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट मत करना, जो 9 मई को फौज पे हमले कर दे, शहदा की यादगारों को मस्मार कर दे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बाहर की लॉबियों को। मुझे ये बता दें, जैक गोल्डस्मिथ साहब का एक ट्वीट आया इजराइल के हक में पिछले दिनों। कासिम और सुलेमान के मामू हैं, कासिम खान और सुलेमान साहब के सगे मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ। आप जानते हैं जैक गोल्डस्मिथ को? लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था, खान साहब उनकी कैंपेन चलाने गए थे। खान साहब के बच्चों के सगे मामू हैं। हमने उस पर एहतजाज किया कि जैक गोल्डस्मिथ ये कह रहा है कि इजराइल जो है वो आखिरी जंग लड़ रहा है और इजराइल जो है वो इजराइल विल प्रिवेल, इजराइल जो है वो अपना मकाम हासिल करके रहेगा, इजराइल कामयाब होगा। इजराइल के लिए दुआएं कर रहे हैं कासिम और सलेमान के मामू। एक बंदा बता दें पीटीआई का जिसने मजम्मत की उस ट्वीट की और कहा ये जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहे हैं। कह ही नहीं सकते, ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का हिस्सा है, ये तो उस लॉबी का हिस्सा है। इस लॉबी ने हमेशा इनको प्रमोट किया है। कासिम और सलेमान के मामू जो हैं वो क्यों उसके मामू हैं? वो इसलिए मामू हैं कि पूरी फंडिंग हर चीज वहां से आती है इनकी। हमने जैक गोल्डस्मिथ की उस ट्वीट को भरपूर उसकी मजम्मत की। इनके एक बंदे में जरूरत नहीं थी कि कहता कि जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहा है, फलस्तीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा।
हम फ़लस्तीन के कॉज के साथ हैं, फ़लस्तीन की इनको फिक्र नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जमात इस्लामी के साथ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ एक APC बुलाने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर हम मनाएंगे यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन मनाएंगे। यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन मनाने जा रहे हैं 7 अक्टूबर को। पूरे मुल्क में सेमिनार्स होंगे, वॉक्स होंगी, मुजाहरे होंगे, आपस में हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, डिजिटल मीडिया पे भी इसको लेके जाएंगे फ़लस्तीन के लिए। ये जैक गोल्डस्मिथ की एक ट्वीट की मजम्मत नहीं कर सके। जयशंकर को कह रहे हैं कि आके हमारे से खिताब करें। भाई बाकी ममालिक कहाँ गए हैं? अब यहाँ जैक गोल्डस्मिथ की बात आती है, मैंने किसी से पूछा कि ये जो था ना, हम कोई गुलाम हैं कि मान जाएं, और एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बता दें कि ये बानी चेयरमैन PTI ने एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था, किस बात पर कहा था, किस मौके पर कहा था, किस मकाम पर कहा था? कोई एक बंदा आप में से मुझे बता दे। आप बड़े जय्यद साफ़ी हैं सारे, कोई एक बंदा मुझे बता दे कि जी अमेरिका ने ये चीज़ मांगी थी जिस पे खान साहब ने कहा नहीं जी एब्सोल्युटली नॉट। उसका कोई दस्तावेज, कोई डिमांड, पूरी कौम को बेवकूफ़ बना दिया, एक बयानी के पीछे लगा दिया, रियासत मदीना का नाम लेते रहे, साथ मुल्क को लूटते रहे। इधर कहते रहे अमरीकी साजिश। अब अमेरिका में कांग्रेसमैन के हाथ जोड़े, हमारे खुदा का वास्ता है माई बाप हमारे लिए लेटर लिख दो, हमारे लिए करारदाद मंजूर कर दो। वहां पे पूरी पूरी लॉबीज बनाई हुई हैं। और भाई अगर गुलामी ना मंजूर है तो फिर वहां पे क्यों तरले ले रहे हो, क्यों मिन्नत कर रहे हो? और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और लोगों ने मान लिया। बता दें किसने कहा था, किसको कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था। इसी तरह ये बेहंगम धरना है। IMF को लेटर लिखो, मुल्क को सबोटाज करो, मुल्क को डिफॉल्ट करो, हमले कर दो फौज के ऊपर, एनआरकी फैला दो, आग लगा दो। ये एजेंडा है। और तकलीफ ये है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, SCO भी होगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, महंगाई में मजीद कमी भी होगी, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। और तहरीक इंतशार का मैं पहले भी कह चुका हूं कि तहरीक इंतशार का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। आइन को रीराइट किया गया था, उस वक्त बंदियाली कोर्ट ने उसको रीराइट किया था। 63A में होता क्या है? 63A ये कहता है कि अगर आप पार्लिमानी लीडर की और पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देंगे तो आप डीसीट होंगे। अब बंदा वोट डाल रहा है, वोट गिनती में शुमार नहीं हो रहा, यानी आप कह रहे हैं कि जुर्म भी नहीं हुआ, जुर्म की तासीर भी नहीं हुई, मगर सजा आपको जुर्म की मिल रही है। आइन की मंशा तो ये नहीं थी, और किसी ने ये इजाजत नहीं दी कि आप आइन को रीराइट करें। आइन को रीराइट करने का आपको किसने कहा है? वो पार्लियामान कर सकती है, पार्लियामान की बालादस्ती है। 63A के तहत आइन की जो मंशा है वो क्लियर हुई है। आइन को जो रीराइट किया गया था, एक गलत इकदाम था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स किया गया है और अब आइन बिल्कुल क्लियर है। तो हम समझते हैं कि ये नहीं, देखिए बात ये है कि आज जो मौजू है मैं उस हवाले से बात करूंगा। बाकी रूटीन की चीज़ें चल रही हैं। आपको कहीं कोई अर्जेंसी कोई हमारी तरफ से नज़र आई है कि हम बहुत जल्दी जो है इस तरफ बढ़े? हम ठीक है अपना काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, एक एक करके। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बयान जारी कर चुकी है और उन्होंने इजरायली जारियत के हवाले से, लबनान में जो मामलात हैं उस हवाले से अपना क्लियर स्टांस लिया है। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भी भिजवाया है लबनान में भी और फ़लस्तीन में भी, और इमदादी सामान की तरसील भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। तो पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस इस पर अपनी क्लियर बात कर चुका है और प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी क्लियर बात कर चुके हैं। उस पर फ़ॉरेन ऑफिस पे बात कर लेगा, वो मोफा स्पोक्स पर्सन करेंगे। देखिए मैं जहाँ भी गया हूँ, आज से 2 साल पहले लोग हर तरह के कोशिश करते थे कि पाकिस्तान से जो भी आए सिवाय उनके अपने लोगों के, वो उनको तज़हीक करें, उनकी तौहीन करें। मुझे बहुत सारे PTI के लोग भी मिले और उन्होंने कहा जी आप इकॉनमी के लिए अच्छा काम करें, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी। और पाकिस्तानियों ने आके हमारी बड़ी इज़्ज़त की और बड़ा एहतराम से हमारे साथ पेश आए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कमी कल्ट में आई है। और वो मुजाहरा एक सुना था कि हो रहा है
मैं बड़ा घुमा के कहीं मुझे नज़र आ जाए, वो 10 ब्लॉक दूर 15 बंदे प्ले कार्ड लेके मरे हुए बेचारे, सुस्त, सुबह आंखें मल के उठे हुए, वो दोपहर को उठते हैं ना, शाम को उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बिल्कुल ही बाहर जो है ना वो ये कल टूट भी रहा है, बुखार भी कम हुआ है और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। देखिए बात ये है, ये शौकत बसरा के पहला बयान तो नहीं है, वो तो रोज़ ऐसे बयान देता है जिसको शाम को खुद उठ के कहता है ये तो मैंने गलत कर दिया। तो मैं ऐसे बयानात को सीरियसली नहीं लेता, उनके पास पार्टी का ख़ास हुदा भी नहीं है। तो अडियाला का 15 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का पता नहीं नोटिस देते हैं, बार बार हम जा रहे हैं, हम जेल खुलवा लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर भी गैर संजीदा आदमी है, ये भी गैर संजीदा आदमी है जो ये बात कर रहा है बसरा। तो मैं नहीं समझता कि इनको रेड जोन के करीब आने की इजाज़त दी जाएगी या कहीं अडियाला के करीब जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये जैसे पहले कहा, ये अपने सूबे की खिदमत करें, जाके लोगों के मसाइल को हल करें। ये रोज़ जो लश्कर कशी है, ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए आज लाहौर की भी कॉल दी गई थी और इनका इरादा था कि लाहौर में भी ये जगह जगह पे जलाओ घिराव करेंगे, आग लगाएंगे। पुरअमन लोग तो है नहीं, इधर आपको याद है कि 180 पे भी हमला हो चुका, यहाँ पे भी जलाओ घिराव हुआ था। तो हिफाजती तदाबीर ली जा रही हैं, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भरपूर काम कर रही है। तो लाहौर को भी सेफ सिक्योर किया जाएगा। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आके आग लगाए या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए। हमारी जिम्मेदारी है जो भी हमारा शहर है उसको सेफ रखना, उसको महफूज रखना। तो हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको चाहिए कि होश के नाखून लें। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चल पड़े हैं, ये आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे महंगाई का खात्मा नहीं हो रहा, दहशतगर्दी का तदारक नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग जो हैं वो बुरी तरह पिस रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर के साथ मैं आने वाले दिनों में बहुत बुरा सलूक देख रहा हूँ कि उनके सूबे के अवाम उनके साथ करने जा रहे हैं। कानूनी तौर पर जो मुकदमात कायम हुए हैं उन पर भी पैरवी की जाएगी, मगर अभी भी हम उनको कहेंगे कि होश के नाखुन लें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये महाज ना खड़ा करें। देखिए पॉलिटिकल वे आउट तो तब होता है ना जब कोई कमेटी हो बातचीत करने के लिए। हाँ बैकडोर राब्ते उनके हैं, वज़ीर दाखिला ने सुबह कहा कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, हुकूमत के साथ वो रब्ता करते रहते हैं, मगर कोई ना डिमांड सामने आई है, ना उन्होंने को कहा है कि जी फ़लाँ कमेटी है बातचीत के लिए, ना उन्होंने बातचीत का कोई इजहार किया है। वो सिर्फ हमला करना चाहते हैं तो हमले को तो पसपा किया जाता है, बातचीत नहीं की जाती। देखिए बात यह है कि मैं केपी के ऑफिशियल्स को ये कहूँगा जो वहाँ पे अफसरान हैं कि आइन आपको ये कहता है कि आप फेडरेशन के भी नुमाइंदे हैं, सूबों और वफाक के दरमियान रिलेशन भी आइडियल रहने चाहिए। तो आप सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोकें, जो वहाँ से सरकारी टीयर गैस आई है, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी अफसरान, जो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है, मैं वहाँ के अफसरान को कहूँगा आप रोकें और आप इसमें बिल्कुल कोई गैर कानूनी काम ना करें। कल को इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। देखिए उस पे दीगर कानूनी ऑप्शन भी हैं, उन पे गौर हो रहा है। देखिए इसका बड़ा बेसिक जवाब है। एक मजहबी जमात के साथ मिलके पार्लियामेंट का गेट तोड़ के कब्रें हमने कभी नहीं खोदी। हमने पीटीवी का पूरा इदारा जला के उसको राख नहीं किया, पीटीवी पे हमला नहीं किया। हमने असमतुल्लाह जनेजो नामी एसएसपी को वर्दी समेत मारा नहीं। हमने कील डंडे गुलेलों से हमला नहीं किया।
हमने 9 मई के हमले नहीं किए, फ़ौज की तनसीबात को जलाया नहीं, शुहदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। ये पुरतशद्दद लोग हैं, आपके चैनल दिखा रहे हैं गुलेले पकड़ी हुई साथ विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो जब गुलेलों से लेस, आंसू गैस से लेस, असले से लेस आएंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे, इंटेंशन क्लियर है कि हमने पुरअमन नहीं रहना। पुरअमन एहतजाज जो भी करना चाहे पाकिस्तान में कर सकता है, मगर ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप गुलेलों से लेस, असले से लेस आएँ और एहतजाज करें। लास्ट क्वेश्चन। खुदा ना खास्ता आपके घर पे एक दफ़ा हमला हो जाए, आरिफ मलिक साहब आपके घर पे हमला कर दें, आपके साथ बैठे हैं, और उसके बाद ये अगली दफ़ा आपसे इजाज़त मांगे कि मैं जनाब आपके घर के बाहर एहतजाज कर सकता हूँ, तो आप ऑब्वियसली उन्हें कहेंगे कि भाई मेरे घर के बाहर ना करो, ये अदनान शेख के घर से 200 फीट दूर कर लो, या उधर से कोई गोदल साहब के घर से कोई 100 फीट दूर कर लो, क्योंकि पहले तो मेरे घर पे हमला कर चुके हो। तो इसलिए बैठ के टर्म्स तय कर लो कि इसमें गुलेले नहीं होंगी, असला नहीं होगा, फ़लाँ लोकेशन होगी, फ़लाँ इसका तरीक़ेकार होगा, फ़लाँ SOPs होंगे, तो फिर तो चले बात समझ में आती है। एक शख्स हमला करने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठोक दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं जलाओ घेराव करूंगा। हम उन्हें कहें आए जनाब, बिस्मिल्लाह आएँ, आग लगाएं। कहाँ लगाना चाहते हैं आप? ग्रीन बेल्ट पे लगाना चाहते हैं, हमारे सदर को लगाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस को लगाना चाहते हैं, कहाँ आग लगाएंगे? आइए हम आपको माचिस भी देते हैं, आपको हम तेल भी प्रोवाइड करते हैं। बात यह है कि पुरअमन होने की गारंटी ली जाती है, जगह तय की जाती है, टाइम का तयन किया जाता है, रूट का तयन किया जाता है। लास्ट टाइम भी इनसे रूट तय हुआ संगजानी का, इन्होंने फिर भी पुलिस पे पथराव किया। तो जो लोग पुरअमन नहीं रह सकते और हमारे साथ बैठ के किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते, उनको क्यों कर इजाज़त दी जाए और किस बात की इजाज़त दी जाए? लास्ट टाइम देखिए, बात यह है कि राब्ते तो अली मीन गंडापुर के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी भी की है। तय कुछ और होता है, वो करते कुछ और हैं। तो जब मुल्क की इकॉनमी अच्छाई की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, SCO समिट हो रही है, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, बाहर के मुल्क से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उस मौके पे जलाओ घेराव करना, ये तासुर देना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, यहाँ मत आइए, ये मुल्क दुश्मनी है। और मुल्क दुश्मनी के हवाले से स्टेट की रेट इसी तरह कायम की जाती है कि फ़ौज भी तलब कर ली गई है, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, सील भी किया गया रेड जोन को, और ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस डेलीगेशंस बाहिफाजत आएंगे, ये तमाम मामलात होंगे और वो बाखैरियत वापस जाएंगे। किसी को कानून में हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। थैंक यू।